नज़र कभी हमारे बच्चों को लग जाती है, हमें भी लग जाती है। अब ये नज़र हमें लगी है या नहीं लगी है, या वैसे ही किसी बीमारी की वजह से हमारे सर में पेन हो रहा है, फ़ीवर आया हुआ है, ये कैसे पता करें? किसी प्रोग्राम में हम गए, वहाँ से जब वापस आए तो सर में दर्द होने लगा, दवा खा ली लेकिन उसके बावजूद भी सर का दर्द बंद नहीं हो रहा है। हमारे बच्चे गए, वापस आए तो साहब फ़ीवर आ गया बच्चे को। अब दवा खिला रहे हैं बच्चे को लेकिन फ़ीवर नहीं उतर रहा। अब ये कैसे पता करें कि ये नज़र की वजह से फ़ीवर आया हुआ है या वैसे ही किसी बीमारी की वजह से आया हुआ है? हमारे जो सर में दर्द है और बंद नहीं हो रहा है, ये नज़र की वजह से है या बीमारी की वजह से है? कुछ लोग कह रहे हैं कि नज़र लग गई थी, नज़र उतरवा लो। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे पता करें ये नज़र की वजह से है या बीमारी की वजह से है। तो आज मैं आपको एक वजीफ़ा बुज़ुर्गों से साबित है वो बताने जा रहा हूँ, जिसके ज़रिए ईज़िली आप पता कर सकते हैं कि ये सर का दर्द, ये बच्चों को फ़ीवर और ये बीमारी ये नज़र की वजह से आई है या वैसे ही कोई बीमारी है। आज जो मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ इसके ज़रिए आप ईज़िली पता कर सकते हैं। नज़र का लग जाना बिल्कुल बरहक़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल-ऐनु हक़्क़ुन, कि नज़र का लग जाना ये बिल्कुल बरहक़ है और नज़र लग जाती है। ऐसा काफ़ी बार होता है। तो नज़र उतारने का एक तरीक़ा है बहुत आसान, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। हमारे यहाँ जब लग जाती है, हमारी खाला हैं, इसी तरह से रिश्तेदार हैं, तो वो पूछ लेते हैं। अब ज़ाहिर है आप भी तो एज़ ए फ़ैमिली हैं, एज़ ए फ्रेंड हैं, एज़ ए स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों को मैंने सोचा ये चीज़ आपसे शेयर करूं ताकि आप लोगों की इस परेशानी का सॉल्यूशन भी हो। पहली चीज़ तो ये कि जिसके ऊपर हमें लग रहा है कि नज़र लग गई है, तो हम दोनों कुल पढ़कर उसके ऊपर दम करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर दम किया जाए तो इससे नज़र का ख़ात्मा हो जाता है। दूसरी चीज़ ये कि आप 7 मिनट चलें, ये वजीफ़ा है। इससे ये पता कर सकते हैं आप कि जिसके ऊपर, जिसको सर में दर्द हो रहा है या जिस पर शक है कि इसको नज़र लगी है या नहीं लगी है, तो आप पता कर सकते हैं कि इस पर नज़र का असर है या बीमारी का असर है। तो आप 7 मिर्च लें। 7 जो मिर्चें लेंगे वो सूखी लाल मिर्च लेनी है 7, और डंडी के साथ लेनी है। ऐसा नहीं कि साथ डंडी वंडी टूटी हुई, पूरी साबुत मिर्चें लेनी हैं 7 सूखी हुई लाल मिर्च। 7 मिर्चों को लेने के बाद सूरह कलम की बिल्कुल आखिरी आयत स्क्रीन पर आप देखें, सूरह कलम 29वें पारे में है। 29वें पारे में सूरह जो तबारकल्लाह, सूरह मुल्क के बाद जो सूरत है सूरह कलम, उसकी बिल्कुल आखिरी आयत वइन यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़्लिक़ूनक बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्र व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। इस आयत को पढ़कर, इस आयत को पढ़ेंगे आप एक बार, फिर सूरह फलक और सूरह नास, कुल अज़ रब्बिल फलक और कुल अज़ रब्बिन नास, इन तीनों को आप पढ़ें। इन तीनों को पढ़ने के बाद एक मिर्च पर दम कर दें, फिर दूसरी मिर्च उठाएं, फिर ये वाली आयत पढ़ें सूरह कलम की, फिर सूरह फलक और सूरह नास पढ़ें, दूसरी मिर्च पर दम कर दें। तीसरी मिर्च उठाएं, इसी तरह से दम कर दें। चौथी मिर्च उठाएं, दम कर दें। 5वीं उठाएं, दम कर दें। इसी तरह से 7 मिर्चों पर एक मरतबा वो आयत सूरह कलम की, एक मरतबा सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर उस मिर्च पर दम कर दें। जब 7 मिर्चों पर आप पढ़कर दम कर चुकें, उसके बाद ये 7 मिर्चों को लेकर जिसके ऊपर नज़र लगी है उसके ऊपर 7 बार यूं करके उतार दें, सर से लेके पैरों तक यूं करके उतार दें। और ऐसे उतारने के बाद उन मिर्चों को फिर आप चूल्हे पर जला दें। आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि मिर्चों को अगर वैसे ही जलाया जाए तो धांस बहुत आती है, बैठना दोबार हो जाता है, खांसते खांसते नाक में छींकते छींकते आदमी परेशान हो जाता है। तो अगर मिर्चों को जलाने के बाद धांस उठती है, मिर्चों की बू उठती है, तो आप समझ लें कि ये नज़र नहीं है। और अगर मिर्चों को जलाने के बाद धांस और मिर्चों को, सूखी मिर्चें जलाने के बाद जो बू उठती है, स्मेल उठती है, वो अगर नहीं उठती है तो समझ लें कि ये नज़र है। ये बिल्कुल आसान तरीक़ा है जिससे आप फ़ैसला कर सकती हैं कि हमारे बच्चों के ऊपर या हमारे ऊपर नज़र है या वैसे ही बीमारी है। अगर मिर्चों की धांस या बू, स्मेल नहीं उठती है तो ये नज़र है, और समझ लें कि आपकी नज़र का ख़ात्मा हो गया। एक बार नहीं हो तो दूसरे दिन फिर इसी अमल को करें, तीसरे दिन फिर अमल को करें, इंशाअल्लाह नज़र का बिल्कुल ख़ात्मा हो जाएगा। तो ये बहुत ईजी तरीक़ा है नज़र पता करने का और नज़र को दूर करने का, नज़र के ख़ात्मे का। तो दुआओं की गुजारिश है आपसे दरख्वास्त करूँगा कि इस क्लिप को शेयर भी करें, दूसरे मुसलमानों तक पहुँचाएँ भी। और अगर कोई आपके मोहल्ले में, पड़ोस में इस तरह की प्रॉब्लम में कोई आ जाए तो ईज़िली आप यही तरीक़ा यूज़ करके, यही तरीक़ा इस्तेमाल करके
उसकी नज़र उतार सकती हैं, नज़र का ख़ात्मा कर सकती हैं। एक सबसे ज़्यादा जो ख़ास बात वो मुझे आपसे ये कहनी है कि जब भी कोई हमें खूबसूरत चीज़ नज़र आए, हमारे बच्चे हों, कभी बच्चों को प्यार आ जाए या कोई भी है, तो माशाअल्लाह ज़रूर कह दें। माशाअल्लाह कहने से नज़र नहीं लगती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।